इस वीडियो में हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे इरिथ्रोपोइसिस। सो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं इरिथ्रोपोइसिस का। इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के मैचुरेशन, डेवलपमेंट और ओरिजिन का जो ये प्रोसेस है इसे ही इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन, इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन। हेमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। हेमो मीन्स ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हेमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस कहते हैं। और जो इनका प्रोसेस है ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैचुरेशन का, उन्हें हम हेमेटोपोइसिस और हेमोपोइसिस कहते हैं। जो ब्लड सेल्स के मैचुरेशन और डेवलपमेंट, ओरिजिन का जो प्रोसेस है उनसे हेमोपोइसिस या फिर हेमेटोपोइसिस कहते हैं। दोनों ही कह सकते हैं, हेमो या हेमेटो। साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का साइट यहाँ पे दिया गया है। इन फेटल लाइफ द इरिथ्रोपोइसिस अकर्स इन 3 स्टेजेस। फेटल लाइफ में जो इरिथ्रोपोइसिस होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज, मेसोब्लास्टिक स्टेज। During the first 2 months of intrauterine life, the RBCs are produced from mesenchyme of yolk sac. इंट्रायूटेराइन लाइफ के फर्स्ट 2 मंथ के समय जो आरबीसीज होता है वो मेसेंकाइम ऑफ यॉर्क सैक से प्रोड्यूस होता है। मेसेंकाइम ऑफ यॉर्क सैक। सेकेंड स्टेज, सेकेंड हमारा क्या है? हेपेटिक स्टेज। From 3rd month of intrauterine life, liver is the main organ that produces RBCs. 3rd month से क्या होता है? इंट्रायूटेराइन लाइफ के 3rd मंथ से जो लीवर है वो मेन ऑर्गन हो जाता है जो आरबीसी प्रोड्यूस करता है। फेटल लाइफ की बात चल रही है, फेटल लाइफ का इरिथ्रोपोइसिस। स्प्लीन एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इरिथ्रोपोइसिस। और जो स्प्लीन और लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं इरिथ्रोपोइसिस में। थर्ड स्टेज है माइलॉइड स्टेज। ड्यूरिंग द लास्ट 3 months ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ द आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड लिवर। और जो लास्ट 3 months होते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ के, उस समय जो आरबीसीज होते हैं वो रेड बोन मैरो एंड लिवर से प्रोड्यूस्ड होते हैं। रेड बोन मैरो एंड लिवर से हैं। लास्ट 3 month का जो इंट्रायूटेराइन लाइफ होता है उस समय आरबीसीज रेड बोन मैरो एंड लिवर से प्रोड्यूस होता है। न्यू बॉर्न बेबीज, चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स। इन न्यू बॉर्न बेबीज, ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम द रेड बोन मैरो। न्यू बॉर्न बेबीज में, ग्रोइंग चिल्ड्रंस में, एडल्ट्स में जो आरबीसीज है वो सिर्फ रेड बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होता है। अप टू द एज ऑफ 20 years तक एज के, आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, लॉन्ग बोन्स एंड ऑल द फ्लैट बोन्स। अप टू 20 years के एज तक जो आरबीसीज हैं वो रेड बोन मैरो से सभी ऑल बोन्स, जितने भी ऑल बोन्स हैं ना, सभी बोन्स के रेड बोन मैरो से आरबीसी प्रोड्यूस होता है। लॉन्ग बोन्स और ऑल द फ्लैट बोन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, तो लॉन्ग बोन्स एंड ऑल द फ्लैट बोन्स। आफ्टर द एज ऑफ 20 years के एज के बाद RBCs are produced from membranous bones like vertebra, sternum, ribs, scapula, iliac bones and skull bones, and from the ends of long bones. 20 years के बाद जो RBCs हैं वो membranous bones से प्रोड्यूस होता है। membranous bones वो कौन कौन से हैं? vertebra, sternum, ribs, scapula, iliac bones and skull bones, and from the ends of long bones. After 20 years of age, the shaft of the long bones becomes yellow bone marrow because of fat deposition and loses the erythropoietic function. And after जो 20 साल के बाद जो shaft होता है long bone का वो become yellow हो जाता है
वो येलो बोन मैरो हो जाता है बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन के वजह से, एंड अपना इरिथ्रोपोइटिक फंक्शन खो देता है। इन एडल्ट्स लीवर एंड स्प्लीन may produce the blood cells if the bone marrow is destroyed or fibrosed। एडल्ट में लीवर और स्प्लीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ब्लड सेल्स अगर उनका जो बोन मैरो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और या फिर फाइब्रोस्ड हो गया है। कलेक्टिवली बोन मैरो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लीवर इन साइज एंड वेट। जो बोन मैरो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है लीवर के साइज में और वेट में। इट इज़ ऑल्सो एज एक्टिव एज लिवर, और ये लीवर जितना एक्टिव भी होता है। दो बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, comparatively 75% of the bone marrow is involved in production of leukocyte and only 25% is involved in the production of erythrocyte। भले ही बोन मैरो ऑल ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन का साइट है, मतलब सब जितने भी ब्लड सेल्स है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली जो 75% ऑफ जो बोन मैरो होता है ना वो ल्यूकोसाइट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। सिर्फ 25% ही जो बोन मैरो है वो इरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर हमारा ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस होता है बोन मैरो से। बहुत सारे जो बोन मैरो है मोस्टली 75% वो ल्यूकोसाइट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और सिर्फ 25% ही बोन मैरो इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बट स्टिल द ल्यूकोसाइट्स आर लेस इन नंबर दैन द इरिथ्रोसाइट। लेकिन तब भी जो ल्यूकोसाइट्स है वो उनका नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू इरिथ्रोसाइट। द रेशियो बीइंग 1:500। रेशियो कैसा होता है 1:500 में, ल्यूकोसाइट 1 एंड इरिथ्रोसाइट 500। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ दीज सेल्स। इनके लाइफ स्पैन के वजह से एज इनका रेशियो इतना डिफर करता है। लाइफ स्पैन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज़ 120 डेज। जो इरिथ्रोसाइट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है, जबकि जो ल्यूकोसाइट्स है उनका लाइफ स्पैन सिर्फ बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है, 1 to 10 days। सो द ल्यूकोसाइट्स नीड लार्जर प्रोडक्शन। इसलिए ल्यूकोसाइट्स को लार्जर प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू इरिथ्रोसाइट टू मेंटेन द रिक्वायर्ड नंबर जो है उनका वो मेंटेन रखने के लिए। आप लोग याद रखना ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, शॉर्ट रेंज का होता है, 1 to 10 days ओनली, और जो इरिथ्रोसाइट है उनका 120 days होता है। इसलिए ल्यूकोसाइट्स के ज़्यादा प्रोडक्शन के बाद भी इनका रेशियो एज कम्पेयर टू इरिथ्रोसाइट 1:500 में होता है। बहुत ही अलग बहुत ही डिफर करता है। तो इस वीडियो में हमने इरिथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ा, इरिथ्रोपोइसिस का डेफिनेशन पढ़ा और साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस पढ़ा इन फेटल लाइफ में और इन न्यूबॉर्न बेबीज़ में, चिल्ड्रंस में एंड एडल्ट्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।